Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we'll do marketing. First chapter introduction to marketing. हमारा next topic है marketing philosophies. So what did you mean by market philosophies? Market philosophies मतलब कि जो marketing की philosophies है, तो हम देखते हैं कि हमारी first philosophy क्या कहती है. So प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट नाम से आपको समझ में क्या आ रहा है? कुछ तो माइंड में आ रहा होगा कि प्रोडक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट है. सो ऐसे पढ़ के देखते हैं कि ये क्या कहता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. सम कंपनीज बिलीव दैट इट इज़ ईजी टू सेल द प्रोडक्ट. अब आप ही बताइए कि इट इज़ ईजी टू सेल द प्रोडक्ट. नॉट too much hard, but it is not easy also. It is not very easy also, because it जब तक जो जब तक पीपल्स आपके प्रोडक्ट में बिलीव ही नहीं करे कि वो क्यों खरीदेंगे, है ना. तो इट इज़ नॉट वेरी इजी एंड वेरी हार्ड. So when products are inexpensive and easily available, so that they are following on production concept which focusing on large scale production. अब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते रहो मार्केट में बेचते रहो. ज़्यादातर हमारी चीज़ें दिखेगी लोगों को तो वो ओब्वियसली खरीदेगी. सो इट इज़ वर्किंग नहीं, क्योंकि अगर इनएक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल उससे कुछ नहीं होता. इनएक्सपेंसिव मतलब कि वो उसका प्राइस घटा रहे हैं लेकिन लोअर डाउन कर रहे हैं प्राइस. बट अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्राइस कैसे घटता है अब आप मुझे बताइए. या तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती, या तो क्वालिटी इतनी हाई हो जाती है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है. तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो इनएक्सपेंसिव हो या इजीली अवेलेबल हो, पीपल उसे नहीं खरीदेंगे. तो ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, ये मार्केट में फेल हो गया. इसलिए concept which focusing on large scale production on a cost of producing with minimum cost. अब मिनिमम कॉस्ट से तो मिनिमम कॉस्ट होएगी तो क्वालिटी भी मिनिमम होएगी. तो अगर आप ही बताओ, अगर आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ नहीं मिल रही हो, जैसे कि नॉर्मल वायर है, उससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो मैं वो वायर खरीदूंगा नहीं, ऑब्वियसली नॉट. सो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट focuses on large scale production with minimum cost, but it fails in market, क्योंकि इंडियन मार्केट में इंडियंस कह रहे थे कि उन्हें अच्छी क्वालिटीज़ चाहिए और इन एट लोअर कॉस्ट ऑल्सो. सो नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. नाउ व्हाट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज. अब इसमें प्रोडक्ट से कुछ रिलेटेड होगा, नाम से जैसे कि समझ में आ रहा है. अगर हम नाम समझ लेते हैं ना, ऑटोमेटिक सारी डेफिनेशन सब कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन हमें एक सेकंड में समझ में, मतलब कि बहुत जल्दी समझ में आ जाता है. वैन द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फेल्स इन द मार्केट. अब मैंने बोला था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फेल हो गया इंडियन इकोनॉमिक में, मतलब कि मार्केट में, क्योंकि लोग तो अच्छी क्वालिटी विद लोअर प्राइस मांग रहे थे ना. तो वैन अ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फेल इन अ इकोनॉमिक प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इमर्ज. जब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फेल हो गया तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फेल हो गया तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया. सो ऑलवेज फोकस ऑन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट विद एडिशनल फीचर विद रिजल्ट हायर कॉस्ट. अब आप ही बताइए, गुड क्वालिटी तो उसका प्राइस भी हाई हुआ, एडिशनल फीचर्स और हाई हुआ. तो इंडियन डिमांड करे तो उन्हें गुड क्वालिटी चाहिए, फीचर्स भी चाहिए अगर आप दे सकते हो तो, पर कॉस्ट थोड़ी लेस, कॉस्ट हायर नहीं. अब जैसे कि आपको सेम क्वालिटी का मिल रहा है पर जैसे कि एक मतलब कि आप जो अफोर्ड कर सकते हो वो वाली कॉस्ट है, और एक बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस है, तो आप कौन सा खरीदोगे? नॉर्मली जो आप मतलब कि आप अफोर्ड कर सकते हो. तो अगर एडिशनल फीचर्स के साथ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, तो उसका कॉस्ट प्राइस भी इंक्रीज होता है. इसलिए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मार्केट में फेल हो गया, इंडियन मार्केट में फेल हो गया. इंडियन कहते हैं नहीं, हमें क्वालिटी तो बढ़िया चाहिए, अगर कोई फीचर्स दे सकते तो दो, पर क्या नाम है, हायर कॉस्ट मत दो. इसलिए भी फेल हो गया मार्केट में. अब सेलिंग कॉन्सेप्ट. अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? सेलिंग से रिलेटेड है, नाम को समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है. दिस कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट वॉट एवर ऑलरेडी प्रोड्यूस.
अब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में देखा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में देखा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में देखा। अब बना तो लिया है, भले ही लोग नहीं खरीद ले, पर सेल तो करना पड़ेगा, नहीं तो कम से कम उसका प्रोडक्शन कॉस्ट तो आए। अब प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है? जो प्रोडक्शन कॉस्ट वो होता है जितना प्रोडक्ट कॉस्ट लगी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में। जैसे कि प्रॉफिट कब होता है? जब प्रोडक्शन कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस हमें मिले, जब होता है प्रॉफिट। और लॉस कब होता है? जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम मिले। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कम से कम प्रोडक्शन कॉस्ट तो मिले, जो भी बन चुका है। अगर उसे वेस्ट करेगी तो ऑब्वियसली पूरा लॉस में चला जाएगा, इसलिए जो है उससे तो बेचो। दिस कॉन्सेप्ट फोकसेज ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट वॉट एवर ऑलरेडी प्रोड्यूस। जैसे कि मैंने बोला था, जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है उसे सेल करना है बाय यूजिंग एडवर्टाइजमेंट पावर, गिविंग ऑफर। अब गिविंग ऑफर देगी, जैसे कि एक के साथ एक फ्री, बाय 2 बाय गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 4 फ्री। ऐसी अगर हम ऑफर्स देंगे, या उसके साथ जैसे कोई नॉर्मल बुक है या नोटबुक है, उसे 2 के साथ 2 फ्री, ऐसी मैं 2 के साथ 1 फ्री। तो यही ऑफर्स होते हैं। और एडवर्टाइजमेंट आप हर जगह देखोगे, आप भी सोचोगे ये बहुत अच्छी चीज़ है इसलिए आप खरीद लोगे। तो बाय यूजिंग इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक्स, बहुत सारी प्रमोशनल टेक्निक्स होती है एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और उसे सेल करने के लिए। पर अगर ऑफर्स दे रहे तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट लेस हो जाएगी। और अगर हम इसमें एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा, मतलब कि जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट है ज़्यादा, उससे हम ऐसे करेंगे तो ऑलरेडी लॉस होएगा। या तो प्रोडक्शन कॉस्ट है कम से कम, ज़्यादा तो लॉस ना आए, थोड़ा बहुत आए, इसलिए सेलिंग कॉन्सेप्ट आया। पर ये भी ज़्यादा देर तक नहीं चला। फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट हो गया पास। सारे कॉन्सेप्ट फेल हो रहे थे, पर ये तो पास हो गया। दिस कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। ये नीड्स, जैसे कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, जैसे कम प्राइस में ज़्यादा क्वालिटी, ये चाहिए। वांट्स ऑफ द कंज्यूमर, क्या वांट्स है उसकी? एज पर द कॉन्सेप्ट द प्रोडक्ट शुड बी डिज़ाइंड। कैसे डिज़ाइन होना चाहिए? कंज्यूमर के प्रोस्पेक्टिव से। अब कंज्यूमर तो खरीद रहा है, तो कंज्यूमर का प्रोस्पेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो द प्रोडक्ट डिज़ाइंड इन द प्रोस्पेक्टिव ऑफ कंज्यूमर के प्रोस्पेक्टिव से डिज़ाइन होता है। प्रोड्यूस कीपिंग इन माइंड the needs of the consumer. Whatever the needs of the consumer, that it also important to keep in mind. अगर हम बिना उसे ध्यान में रखते हुए, बिना अपने माइंड में रखते हुए अगर हम प्रोडक्शन करेंगे, ऑब्वियसली वो फेल हो सकता है, चांसेस ज़्यादा है। एंड ट्राई टू प्रोड्यूस द गुड्स एज पर देयर परफॉर्मेंस। उनके परफॉर्मेंस के ऊपर हमें प्रोड्यूस करने चाहिए गुड्स। जैसे कि एक नॉर्मल प्रोडक्ट है, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं है, हम उसे बनाते जाएंगे, ऑब्वियसली हमें लॉस भी होगा, परफॉर्मेंस गिरती जाएगी। अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई तो हमें उतना ही प्रोड्यूस करना चाहिए जितनी उसकी परफॉर्मेंस हो। तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है। तो थैंक यू।